मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और उनके अनुग्रह में सही सलामत हैं। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर का वचन सुनने में ध्यान लगाते हैं। आज का वचन का शीर्षक है हमारा सुरक्षित स्थान। भाई बहनों, अब मैं मेरे 15 साल की उम्र के दौरान घटी हुई एक घटना बताकर आज का वचन शुरू करना चाहता हूँ। इस उम्र में सभी घर से बाहर जाकर साथियों के साथ खेलने कूदने में घर वापस जाने के लिए भी भूल जाता है और घर वापस जाने का समय भी पता ही नहीं चलता। हमारे गांव में एक क्लब था, वहाँ सब प्रकार के खेल खेलने के लिए सुविधा था। तो 15 साल से ऊपर सभी लोग अपना अपना खेल खेलकर मजा लेते थे। मैं भी अक्सर जाया करता था और खेल खेलने में मस्त रहता था। मगर एक समय ऐसा हुआ, मैं खेलते खेलते रात को 8 बज गए। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है और क्लब भी बंद होने जा रहा था। घर कम से कम 1 किलोमीटर दूर था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं था। न कोई मेरे घर की तरफ जाने वाला दोस्त मेरे साथ था। बिल्कुल जंगल का रास्ता। उस समय आजकल की तरह मोबाइल भी नहीं था कि मैं पिता को बुला सकूं कि मुझे घर ले जाएं। डर डर के मैं आगे आगे घर की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी सी आवाज़ आने पर बदन में बिल्कुल ठंडा महसूस होता था और रोंते खड़ा हो जाता था। डर के मारे धीरे धीरे से मैं आगे बढ़ने लगा और इसी बीच में ऐसे अवस्था में जब मैं डर रहा था और बहुत घबरा रहा था, उसी समय कुछ दूर में एक टॉर्च लाइट का उजाला मेरी तरफ आता हुआ मैंने देखा। मुझे सांस हुई और मैंने अपने मन को बिल्कुल संभाला और मेरे दिल में भी चैन आ गया और मैं साहसी हो गया उस समय। तो मैं उसी टॉर्च लाइट के ओर बढ़ने लगा और जैसे टॉर्च लाइट की ओर बढ़ा तो मैंने एक व्यक्ति को मेरे पास आते हुए मैंने देखा। जब वो नज़दीक आया और मेरे नाम को उसने पुकारा, वो पुकारने वाला आवाज़ मेरा पिता का था। मेरा सामने से अंधेरा हट गया और मुसीबत टल गया और सारी चिंताएं कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। पिता कह रहे थे कि बेटा, तुम ठीक तो हो? तूने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुझे लेने के लिए मैं आया हूँ। भाई बहनों, इतने रात में भी मेरा पिता मेरा फिक्र करके मुझे लेने के लिए आया था। वो मुझे प्यार करता था, फिक्र करता था। मेरा समय पर घर न लौटने पर वो मुझे लेने आ रहे थे। उस रात उसने मुझे घर लौट आने में मदद किया था। उसकी उपस्थिति में मेरा शंका, मेरा डर सब हट गया था और अंधकारमय रास्ता भी उजाला कर दिया था। भाई बहनों, उस रात मेरे पिता का आकर मेरा मदद करने की निश्चयता मुझे भजन संहिता 91 में वर्णित आश्वासन की याद दिलाता है। हमारे भ्रमित, भयभीत अथवा जरूरत में होने पर हमारे स्वर्गीय पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भजन संहिता 91 और उसके 15 में वो कहते हैं, जब वो मुझको पुकारेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा। मित्रों, वो केवल एक स्थान नहीं है जहां हम सुरक्षा के लिए जाते हैं। पद 1 के अनुसार वो हमारा आश्रय है। पद 2 के अनुसार वो हमारा गढ़ है। मित्रों, भजन संहिता 91, 14 और 15 में बताया गया है कि भय, खतरा अथवा असमंजस में हम परमेश्वर के प्रति पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जब हम उसे पुकारे वो हमारी सुनकर हमारे परिस्थितियों में हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारा सुरक्षित स्थान है। भाई बहनों, याद रखें, जीवित परमेश्वर हमेशा हमारा शरण स्थान है। अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा
आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के वचन को हम समाप्त करते हैं। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।